नमस्कार। 22 के महासमर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। 22 का महासमर में बात सबसे पहले काशी में पीएम मोदी और बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। आपको बताएंगे कि कैसे अखिलेश के पीएम पर दिए बयान के बाद बीजेपी आक्रामक हुई और कैसे अखिलेश को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी। बात जौनपुर में अखिलेश के विजय रथ की भी होगी, लेकिन सबसे पहले बात काशी में पीएम और सीएम की बैठक की और अयोध्या में मुख्यमंत्रियों के आगमन की तैयारी की। तो सोमवार को काशी कॉरिडोर के भव्य लोकार्पण के बाद मंगलवार को पीएम ने काशी में बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से उनके कामकाज की रिपोर्ट ली और उनको गुड गवर्नेंस का मंत्र भी दिया। काशी प्रवास के दूसरे दिन वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन पर बैठे। इस सम्मेलन की शुरुआत में पीएम मोदी का स्वागत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। वाराणसी के बरेका प्रशासनिक भवन में आयोजित बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन शामिल हुए। इस सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं पर मुख्य फोकस किया गया ताकि जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ मिल सके। सम्मेलन में मौजूद मुख्यमंत्रियों ने अपने प्रदेश में योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया, उपलब्धियां बताईं। मुख्यमंत्रियों ने सम्मेलन में गुड गवर्नेंस से जुड़े बेहतर तौर तरीके भी साझा किए। पीएम मोदी ने भी सबको गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया। पीएम की ये पाठशाला उन 5 राज्यों के लिए अहम है जहां चुनाव होने वाले हैं। भव्य, दिव्य और नव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के पश्चात जहां अध्यात्म, सनातन, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का उन्नयन होगा, वहीं काशी एक विकास के मॉडल के रूप में जाना जाने लगा है। आज मुख्यमंत्रियों के जो साथ बैठक हो रही है उसमें भी स्वरूप रखा जाएगा और इस मॉडल को लोग अपनाए, ऐसी अपेक्षा लोगों से की गई है। और निश्चित रूप से आर्थिक गतिविधियों का भी संचालन होगा। एक स्पिरिचुअल टूरिज्म का विकास पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स के, यूनिवर्सिटीज़ के, एक्सप्रेसवे के और तमाम विकास के काम भी हो रहे हैं। एक नया उत्तर प्रदेश भारत के फलक पर चमक रहा है। लेकिन विपक्ष को बीजेपी के ये सारे प्रयास व्यर्थ ही नजर आते हैं। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी जनता के पैसे से सिर्फ अपना प्रचार कर रही है और इस बार जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री हैं। देश की सत्ता कम, चुनाव में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और जिस तरह का इवेंट मैनेजमेंट और पीआर कंपनी के राह दिशा में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं, देश और प्रदेश का क्या हाल है। किसान की चिंता है नहीं, नौजवान की चिंता है नहीं, गरीब की चिंता है नहीं, मध्यम वर्गीय की चिंता है नहीं, महंगाई पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर किस विषय पर करेंगे। और मैं समझता हूं देश के साथ जो धोखा कर रहे हैं, आने वाला समय जरूर उनको बताएगा। दरअसल वाराणसी में इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों के सामने ये संदेश देना चाहते थे कि अगर संकल्प को पूरा करने की दृढ़ इच्छा हो तो कठिन कार्यों को भी पूरा किया जा सकता है, जैसा कि यूपी में अयोध्या में राम मंदिर बनाकर और काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर किया गया है। टीम न्यूज स्टेट। तो सोमवार को एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद तो मानो बीजेपी के सभी नेता अखिलेश पर हमलावर हो गए। मंगलवार को हमलों से परेशान अखिलेश यादव को अपनी सफाई देनी पड़ी, लेकिन छूटा हुआ तीर फिर वापस नहीं आता। सफाई के बाद भी उनके बयानों पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
सोमवार को वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा होता देख काशीवासी पुलकित और आनंदित हो रहे थे। लेकिन काशी से कोसों दूर सैफई में एसपी मुखिया अखिलेश यादव के कानों में यहाँ के घंटे घड़ियालों डमरुओं का निनाद परेशान कर रहा था। कार्यक्रम की भव्यता और पीएम की लोकप्रियता को देख अखिलेश यादव अपने पर नियंत्रण ही खो बैठे और पीएम मोदी के लिए कर दी ऐसी बात जो संवैधानिक पद पर रह चुके किसी भी व्यक्ति के लिए कतई शोभा नहीं देती। आप खुद सुनिए क्या कह गए अखिलेश यादव। वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अखिलेश यादव की इस टिप्पणी ने बीजेपी के नेताओं में उबाल सा ला दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनका बयान उनके संस्कारों को दर्शाता है। शायद ये लोग इतने सख्ता गए कि कहीं ना कहीं इनकी सोच और इनके संस्कार वो सब सामने आ रहे हैं। जहां एक और उसी समय, शायद उसी समय के लगभग पार्लियामेंट में कल मैं मुलायम सिंह जी के पास जाकर बैठा था, वो अकेले थे, मैं उनके साथ जाकर बैठा, एक वरिष्ठ सांसद थे। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव जी इस तरह का बयान देते हैं जो उनकी सोच और उनके संस्कारों को दिखाता है। इस तरह की भाषा, ना कोई मर्यादा, ये अपने आप में दिखाता है कि बौखलाहट सपा में कितनी है, उनके नेताओं में कितनी है। लेकिन बयान देने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि किसके बारे में किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। पीएम के लिए दिया अखिलेश का यह बयान किसी भी सुलझे दिमाग के व्यक्ति को असहज करने वाला था। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने भी कहा कि अखिलेश जिन्ना संस्कार से प्रेरित हैं, उन्हें काशी का कायाकल्प पच नहीं रहा। अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी पे करी है, वो दिखाता है कि काशी की कायाकल्प और भारतीय संस्कृति, जो बढ़ती हुई संस्कृति है, उसका गौरव उनको पच नहीं रहा है। और साफ दिखता है कि अखिलेश जी जो हैं वो भारतीय संस्कृति से नहीं प्रेरित हैं, वो जिन्ना संस्कृति से जरूर प्रेरित हैं और इसीलिए इस प्रकार की वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह देव ने भी इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अखिलेश की मानसिकता औरंगजेब और जिन्ना वाली है। लेकिन शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी सपा के मुखिया प्रधानमंत्री पर ओछी टिप्पणी करते हैं। यह दर्शाता है कि उनकी मानसिकता औरंगजेब की, उनकी मानसिकता जिन्ना की है। इन्हीं मित्रों, उनकी सोच राम भक्तों पर जिस प्रकार गोलियां चलवाएं, वही उनकी सोच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के टिप्पणी करना गरीब माफ नहीं करेगा, प्रदेश वाले माफ नहीं करेंगे। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद उनकी हर जगह आलोचना हो रही है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी बनारस में पूर्वांचल के उस काशी का एक बड़ा महत्व है। लोगों का आना जाना निरंतर वहाँ बना रहता है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। दोनों को देखा है उत्तर प्रदेश की जनता ने। अब जाना तय है, कांग्रेस आ रही है। अब जब हर तरफ से समाजवादी पार्टी के इस बड़े नेता की थू-थू हो रही है, तो अखिलेश यादव अब सफाई देने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने के सुविधा के हिसाब से चीजें निकालती है और जो मैंने कहा उसको तोड़ मोड़ के नहीं बताना चाहिए। सरकार का आखिरी समय है और सरकार आखिरी समय पर क्या कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास, पुरानी सरकार के काम को जरूरी है सरकार आगे बढ़ाती है। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं और सियासी पार्टियां सक्रिय होती जा रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक बयानों में भी गिरावट देखी जा रही है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऐसे बयान घातक साबित हो सकते हैं। लोकतंत्र में जीत के लिए किसी भी हद तक कुछ भी करने की इजाजत नहीं है और ऐसे बयान हमेशा निंदनीय हैं, चाहे वो किसी ने भी दिए हों। टीम न्यूज स्टेट। पीएम मोदी की सोच दूरदर्शी है और उन्हीं के प्रयास से काशी आए सभी सीएम अयोध्या भी जा रहे हैं, क्योंकि पीएम दिखाना चाहते हैं कि कैसे यूपी में काशी और अयोध्या में बीजेपी ने अपने बड़े संकल्प को सिद्ध किया है। इसका असर आने वाले 5 राज्यों के
चुनाव पर तो पड़ेगा ही। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये सभी मुख्यमंत्री इसके सहारे अपने यहां जीत की भूमिका तैयार कर सकेंगे। काशी में आए 12 बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का कार्यक्रम काशी के बाद अयोध्या जाने का भी है। बुधवार को सभी 12 मुख्यमंत्रियों का अयोध्या दर्शन का कार्यक्रम है, जहां ये सभी लोग राम मंदिर निर्माण की प्रगति को भी देखेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। एक साथ कई प्रांतों के मुख्यमंत्रियों का आना बहुत ही अच्छी बात है। रामलला का दर्शन करेंगे और ये काशी से आ रहे हैं, जहाँ पर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर अभिषेक किया है, तो रामलला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और मैं रामलला की ओर से उनका स्वागत सम्मान करता हूँ। साधु संतों और महंतों का मानना है कि अगर 12 प्रांतों के मुख्यमंत्री अयोध्या आएंगे, यहाँ रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे और मंदिर निर्माण को देखेंगे, तो इसका पर्यटन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये सभी वहाँ के हिंदू जनमानस का प्रतिनिधित्व करते हैं। अयोध्या में कहा जाता है राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गए बिन पैसारे। पहले वो लोग हनुमान जी महाराज का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, हम लोग उनका भव्य दिव्य स्वागत करेंगे इसके नाते, क्योंकि वो 12 प्रदेश के जन प्रतिनिधि के प्रतिनिधित्व लेके आ रहे हैं, तो वो 12 स्टेट के हिंदू जनमानस के प्रतिनिधि हैं। जब वो आएंगे तो यहाँ स्वस्ति वाचन के साथ में हनुमान जी महाराज के सामने उनका वेदों मंत्रों उच्चारण के साथ में वो हनुमान जी महाराज का आरती करेंगे, पूजन कराएंगे। अयोध्या के जनप्रतिनिधि भी मुख्यमंत्रियों के इस दौरे से खुश हैं, क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को दिखाने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि अयोध्या जो विश्व स्तरीय नगरी बन रही है, उसके साथ ही प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में आज पूरे देश और दुनिया के लोग आना चाह रहे हैं और प्रभु राम के बनते हुए मंदिर को देखना चाह रहे हैं और दर्शन करना चाह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 15 दिसंबर को सुबह लगभग 11 बजे ये सभी मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर बाद रामलला के दर्शन और मंदिर निर्माण का काम देखेंगे। जो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और भगवान रामलला का दर्शन करने, उस मंदिर निर्माण को देखने देश भर से जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं। ऐसे सभी मुख्यमंत्रियों का हम लोग कल स्वागत करेंगे। पूरी अयोध्या उनका स्वागत के लिए तैयार है। दरअसल काशी और अयोध्या का दर्शन कराकर बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों के आत्मविश्वास को और बढ़ाना चाहती है, क्योंकि वो यूपी में पीएम और सीएम के संकल्प को साकार होता देखेंगे, तो अपने यहाँ भी उन्हें संकल्प लेने में आसानी होगी और इससे 2024 में बीजेपी का विजय अभियान आसान हो सकेगा। टीम न्यूज स्टेट। और इसी के साथ 22 का महासमर में बस इतना ही।